राजा पोरस को समझा के वो विष्णुदत्त वापस चलते हैं। मन में विचार करते हैं कि पोरस तो एक योद्धा है, वो तो इस मुसीबत को झेल लेगा और योद्धा की तरह ही लड़ेगा। वह उस नंद का क्या होगा, वो मदिरा के अंदर मस्त रहता है, परियों का उसका गाना सुनना, उसके राज ने कौन संभालेगा। सचेत करने के इरादे से वो विष्णुदत्त वापिस फिर उस मगध की तरफ चलता है और उसी सटकार से मिला जो उसके पिता का मित्र था। उसको अपना परिचय दिया कि आप मेरे को पहचानेंगे नहीं, मेरे दांत टूट गए थे, लेकिन मैं सड़क का लड़का हूं। सटकार भी बड़ा प्रसन्न होता है। वो फिर प्रार्थना करता है कि आप मेरे को एक बार दरबार में ले चलो। वो सटकार उस विष्णुदत्त को उस नंद के दरबार में ले गया। वहां सुरा मदिरा चला हुआ और नाच गाना चला हुआ और उस मदिरा के नशे में वो राजा नंद बैठा हुआ। एक गरीब कोई फरियाद लेकर आता है, उसकी फरियाद को सुना करके उसको धमका के मार पीट के उस गरीब को भगा दिया। नहीं रुका गया विष्णु से, सभा में खड़ा होया और कहने लगा कि मैं विष्णुदत्त ब्राह्मण हूं। भाई ये कोई राजा का न्याय नहीं, इस तरह प्रजा का अगर बुरा व्यवहार करते रहे तो कितने दिन ये राज चलेगा। वो सारे दरबारी हंसने लगे, बोले रहे यो विष्णुदत्त। विष्णुदत्त का उस समय में बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि वो तक्षशिला का प्रधानाचार्य था। उसका मजाक उड़ाया, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। सारी सभा उसका मजाक उड़ाती है और उसका तिरस्कार करती है, उसको दरबार से भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो विष्णुदत्त कहता है कि रो होश करो, एक ब्राह्मण की बात कदे खाली नहीं जागी, कदे अपने छतरापन के नशे में टूलता हो। वो धमकाता है विष्णुदत्त और क्या क्या कहता है, ये रे छतरापन का ये गरूर करे, या अच्छी बात नहीं से। ये ब्राह्मण का एक बार उठ जा, तेरी औकात नहीं से। छतरापन का दूर करे, अच्छी बात नहीं है। ओ ब्राह्मण का एक बार उठ जा, तेरी औकात नहीं है। छतरापन का दूर करे, अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण का एक बार उठ जा, तेरी औकात नहीं है। छतरापन का गुरूर करे, अच्छी बात नहीं है। ये राज नशे में अंधा हो रहा, न किसी बात का ख्याल तेरे। ये सूरा सुंदरी ले कह डूबे, ये सिर पे नचे, वो काल तेरे बुढ़ा हो गया ये बुढ़ा हो गया दौड़े आगे, ये शर्म नहीं चंडाल तेरे। ये अत्याशक्ति कामत ने और दिल में नहीं मलाल तेरे। अत्याशक्ति कामत ने दिल में नहीं मलाल तेरे। ऐसी घालू कहाल तेरे, ऐसी गाऊं काल तेरे। जो रहना गात नहीं से। ब्राह्मण का व्यवहार करे, बात नहीं है। छतरापन का दूर करे,
अबला नारी ये गौ ब्राह्मण और अबला नारी ये कितने गरीब सताए ये बालक बूढ़े सारे को से ये अपने और पर आए पत्थर महके पार निकल जा या दुखिया की हाय ये परशुराम का फरसा चले जब टोहे भी ना पाए परशुराम का फरसा चले टोहे भी ना पाए 21 बार और आए थे 21 बार हराए थे ये वाहे जात नहीं से जाके काबिल कोना ओल एक दिन तू राजकरण के काबिल कोना ओलिए से दिन पूरे कुछ दिन में तेरा नाश करूं जब खान बंधु खुले लटूरे तो ब्राह्मण ने ये वचन कह दिए और रहने नहीं अधूरे ये मेरे हाथ में डोरी होगी ये नक्षत्र जमूरे मेरे हाथ में डोरी होगी नक्षत्र जमूरे कर ध्यान सुन बेसुरे कर का ध्यान सुन बेसुरे तेरी कलमी साथ नहीं से ब्राह्मण का त्योहार उठ जाए तेरी औकात नहीं से छत्रापन का दूर करे अच्छी बात नहीं से ब्राह्मण का त्योहार उठ जाए तेरी औकात नहीं से ये गादड़ कुत्ते सुने भोंकते ये गादड़ कुत्ते सुने भोंकते शेरा ते हाथ मिले कोना ई जड़ा के गीत सुने से मर्दा की जात मिले कोना नरेश कुमार ने देख लिए तम मानस ठीक भले कोना ये बालकपन में जख्म दिए वे नुए पड़े सिले कोना बालकपन में जख्म दिए नुए पड़े सिले कोना नाथ नीर डहे कोना नाथ नीर ढले कोना कोई इसी रात नहीं विष्णुदत्त राजा नंद को बहुत धमकाता है और कह के वहां से वापस आ गया और फिर उस सटकार से मिला। बोला बे तू मेरे को एक ऐसे आदमी से मिला जिसकी इस नंद के साथ घोर दुश्मनी हो। वो सटकार कहता है बोला भाई ईसा एक लड़का मेरे को बण में मिला था, शेर ने आक्रमण कर दिया, सभी लोग वहां से भाग गए, लेकिन वो लड़का उस शेर कश्या में अड़ा रहा, बहादुर योद्धा की तरह लड़ा और उसने उस शेर को मार दिया। मैं उस लड़की के पास पहुंचा, उसका नाम पूछा,
तो उस लड़के ने अपना नाम चंद्रगुप्त बताया। हरने बोला इब्बे केस है, एक दिन आवेगा जिस दिन मैं इस राजा नंद का भी नाश करूंगा। उसके मन में राजा नंद के प्रति घोर नफरत थी। वो विष्णुदत्त कहता है कि भाई तू एक बार मने उस लड़के से मिला दे। वो सटकार उस लड़के को लेकर चंद्रगुप्त के पास आया। माँ बेटा दोनों रहे और घर में कोई नहीं। उसकी माँ से वो मिले। विष्णुदत्त कहता है कि हे देवी, ये लड़का हमारे सुपुर्द कर दे, हम इसको शिक्षा देंगे, बहुत बड़ा योद्धा बनाएंगे और एक दिन फिर ये इस नंद को मार के इसका सिंहासन हासिल करेगा। तेरा लड़का आने वाले समय में बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन उसकी माँ वो कहती है कि महाराज मने कोई राजा नहीं बनाना, मेरे कोई छोरिया की लार से इकलौता यही लड़का है, इसने मैं अपने पुत्र के रूप में ही देखना चाहती हूँ, मन राज रूज की कोई भूख नहीं। वो उसकी माँ विष्णुदत्त के सामने क्या क्या कहती है। ये चंद्रगुप्त इकलौता बेटा, मेरे 5-7 थे, इससे को ईश्वर जिंदगी हिलावे इसकी, ये राज की भूखी मैं खोया। चंद्रगुप्त इकलौता बेटा, 5-7 से बोला, ईश्वर जिंदगी लावे इसकी, राज की भूखी मैं खोया। चंद्रगुप्त इकलौता बेटा, 5-7 से बोला, ईश्वर जिंदगी लावे इसकी, राज की भूखी मैं खोया। ईश्वर जिंदगी लावे इसकी, राज की भूखी मैं खोया। या हे पूंजी हे मुझ दुखिया की, या हे पूंजी मुझ दुखिया की, इन देख देख के है जी लूंगी। ये बासी कुसी ये खा कुटिया में, ये ठंडा पानी ये पी लूंगी। ओ ये लगी चोट मेरे ये जख्म मारे, मत आप बैठी ये सी लूंगी। ओ ये चंद्रगुप्त ने ये देवड़ का नाम तलक ये पी लूंगी। चंद्रगुप्त ने देवड़ का नाम तलक ओए हमने ते बाबा माफ करो, ओ हमने ते बाबा माफ करो, इस फंदे के माफ है ना। ईश्वर जिंदगी लावे इसकी, राज की भूखी मैं खोया। चंद्रगुप्त इकलौता बेटा, 5-7 से बोला, ईश्वर जिंदगी लावे इसकी, राज की भूखी मैं खोया। ईश्वर जिंदगी लावे इसकी मैं खोया। ओए अपनी करनी जाना सबने, वो अपनी करनी है जागा आप
नंद राजा से पति मेरा क्यों मेरे सिर पे ये दर के पाप। माँ बेटा जन तोड़े से हम ये श्री हरि का ये करके जाप। वो कैसे लोग वो कैसे तेग चलावेगा इसका तेयो से ये सगा बाप। कैसे तेज चलावेगा इसका सयो संगा बाप। ये लोग ते हमने ठुकेंगे वो लोग ते हम नहीं चूकेंगे। हमने कुछ भी कोन्या ईश्वर जिंदगी लावे इसकी राज की भूखी। चंद्रगुप्त एकलौता बेटा सागत है कोन्या ईश्वर जिंदगी लावे इसकी राज की भूखी। मैं कोन्या ईश्वर जिंदगी लावे इसकी मैं कोन्या। ये मैं जानू उस नंद राजा ने ये मैं जानू सनंद राजा ने ये याद में रहे ये सारी बात। धक्के मारे और काट दे चलती कह मेरे ये मारी रात। ये जंगल के माँ रही भटकती ये दुख पाई थी ये सारी रात। ये जो कुछ भी थी सारी कह दी के लक्को करूंगी थारी साथ। सारी कहनी लखो करूंगी जब उस पपी ने ये जान पाटे उस पापी ने ताड़ पाट जा। हम का जिंदा रह कोन्या ईश्वर जिंदगी कहावे इसकी राज की भूखी। मैं कोन्या चंद्रगुप्त एकलौता बेटा सागत है कोन्या ईश्वर जिंदगी लावे इसकी राज की भूखी। मैं कोन्या ईश्वर जिंदगी लावे इसकी राज की भूखी। मैं कोन्या ला 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 ओ ये बाप और बेटा ये करे लड़ाई। ओ बाप और बेटा करे लड़ाई। या जग में हंसी ओ जागी जन चंद्रगुप्त की आर हुई ते थमने भी फांसी ओ जागी। ये नंद के सिपाही ले जा पकड़ के या मुर्रा दासी ओ जागी। फिर नू सोची जय जीत गया थे मगध में काशी ओ जागी। यूं सोची रह जीत गया ते मैं काशी हो जागी। नरेश कुमार ले जाओ पूतना नरेश कुमार ले जाओ पूतना। इसे जुल्मते इसे कोना। ईश्वर जिंदगी लावे इसकी राज की भूखी। मैं कोन्या चंद्रगुप्त एकलौता बेटा सागत है कोन्या ईश्वर जिंदगी लावे इसकी राज की भूखी। मैं कोन्या ईश्वर जिंदगी लावे इसकी राज की भूखी। मैं कोन्या वो विष्णुदत्त ब्राह्मण उसकी मां को मना के उस लड़के चंद्रगुप्त को लेकर चला गया। उसकी बड़ी योद्धाओं की तरह परवरिश की, उसका बड़ा ज्ञान दिया अस्त्र शस्त्र का।
हर ज्ञान से परिपूर्ण करके और फिर वो लड़का चंद्रगुप्त उस राजा नंद के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बिना तैयारी का हमला था। वो लड़का चंद्रगुप्त उस युद्ध के अंदर फंस जाता है। सैनिकों ने आके खबर दी कि महाराज लड़का चंद्रगुप्त युद्ध में फंस चुका है, लेकिन उस विष्णुदत्त ने उस लड़के चंद्रगुप्त के 2 शकल बना रखे थे, वे रणभूमि में उतार दिए और उस लड़के चंद्रगुप्त को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल दिया। आके वो लड़का चंद्रगुप्त कहता है गुरुजी हार होगी। भाई क्या बात होगी, हार होगी तो पहली लड़ाई है, हार जीत चलती रहती है, आगे फिर तैयारी करके लड़ेंगे। इसी तरह समय बीत्या। विष्णुदत्त एक जगह से जब गुजरे तो वहां एक बुढ़िया अपने बेटे ने खाना खवावे। वो लड़का रोटी खावे, उसकी माँ उसने धमकावे, अरे तने रोटी खानी भी ना आती, तने तो चंद्रगुप्त ताड़ी कर रखी है। उस विष्णुदत्त के कान खड़े हुए, उसके पास गया, हरी माँ ईसा चंद्रगुप्त ने क्या कर दिया था जो तू छोरे ने धमकावे, क्या बीच बीच की रोटी खाओ से किनारे छोड़ दे। यह गलती उस चंद्रगुप्त ने करी, सीधा हमला नंद पर कर दिया। चारों तरफ के राजाओं से मिला नहीं, उनको अपने साथ मिलाया नहीं, अपनी पूरी तैयारी नहीं करी, अधूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ा। जब वो आ रहा, विष्णुदत्त का यह बात घर कर गई और उसको कहा कि भाई तू बिल्ला के गेल अपनी सेना ने दोबारा तैयार कर, मैं राजाओं से मिलता हूं, उनको इकट्ठा करके और फिर तैयारी करके फिर लड़ाई लड़ेंगे। समझो, उधर बिल्लों की सेना तैयार होगी। न्यूनतः उस विष्णुदत्त ने सभी राजाओं को इकट्ठा कर लिया और फिर पूरी तैयारी करके वो विष्णुदत्त कहता है कि भाई चल इब समय है युद्ध का, परिपूर्ण होकर पूरी तैयारी करके वो लड़ाई के लिए चलते हैं। कैसे ये चल्य करने लड़ाई, जब पूरी तैयारी कर ली रे चल कर लड़ाई, पूरी तैयारी कर ली रे चल कर लड़ाई, पूरी तैयारी वो कर ली रे चल कर लड़ाई, पूरी तैयारी कर ली रे। चंद्रगुप्त सजा दजा के घोड़े पे असवार होया, गुरु जी के चरण लिए ये पहले से होशियार होया। दुश्मन का सिर तारण खातर तन मन धन से प्यार होया। दुश्मन का तारण खातर तन मन धन से प्यार होया। ये सर पे हाथ धारण की खातर खड़ी हुई महतारी थी, ये आगे आगे रचाना छतरी और पाछे से ना ये सारी थी। ये हाथी घोड़े चले हंसते, ये पैदल पीछे आई थी। हाथी घोड़े आई थी, ये करके याद करके याद रघुराई जाने हथेली पे ये धर
उछल कूद करे बछेरे हाथी भरे उन मार बड़े बड़े योद्धा खड़े एक एक थे था वो बाजे बड़े बड़े योद्धा ये बर्छी बालेर चालने लगे तीरा की थी तेज धार ये कटकट शीश पड़े धरती पे माच गई हाहाकार ये चंद्रगुप्त की तेज चले खाली ना जा एक बार रे भूल सगे असे नाई रे नीत जीत पे वीरों के संग वीर लड़े वीरों के संग वीर लड़े अजमा रहे थे वह जोर हाथी गरजे मत वाले जैसे बादल घने घोर गिद्ध बाज फिरे ऊपर के कुका वह बेचारे मोर जय भवानी बोल के ये बीजड़ी सा टूट पड़ा बैरी भी सरावण लागे वाह भाई छतरी खूब लड़ा जित भी देखे वो है लड़ता चंद्रगुप्त पावे खड़ा ये ऐसी रण में सेनापति से लड़ने खुद छतरी फेर आप चला ये वक्रराज ने आंख खोली आगे खड़ा काल मिला ये पूरा हाथी ऊपर नंदी चंद्रगुप्त की नजर पड़ी ये सेनापति मारा गया सुन के सेना बाज पड़ी नरेश कुमार ने घेर लिया लगा लड़ी हाथ कड़ी नरेश कुमार ने घेर लिया लगा लड़ी हाथ कड़ी रे
होगी सफल, होगी सफल कमाई उसके अननीरत बहली। वो चंद्रगुप्त और उस विष्णुदत्त की चतुराई से, उनकी करामात से वो युद्ध जीत जाते। ताजपोशी का समय आ गया। लड़का चंद्रगुप्त मन मारे बैठा के मैं कैसे राज करूं, जो मरा है वो मेरा पिता था। लेकिन विष्णुदत्त उसे समझाते हैं कि भाई ये तन्युए होना जाना से, सब बातों को भूल के और तू अपने राज सिंहासन को संभाल, अपनी प्रजा का ध्यान रख। बड़ी उम्मीद है इस प्रजा को आपसे। राज सिंहासन की, राज तिलक की तैयारी होती है। उधर वो राक्षस जो उस युद्ध में बच गया था, वो मन में खार खाए बैठा। वो उस चंद्रगुप्त को मारने के लिए धोखे से एक विष कन्या को बुलाता है, जो उस चंद्रगुप्त की भेंट में देने की तैयारी करके दरबार में भेज दिया। वो विष कन्या जब दरबार में पहुंची, सारा दरबार सजा हुआ और वो इतनी सुथरी कि सारे की आंख पाटी की पाटी रहेगी। लोग उस विष कन्या ने देखें, उसकी तारीफ करें। वो जो सौदागर उसको पेश करने के लिए आया था, उससे सवाल पूछते हैं कि रया इसी तरह कितने थ्याई कड़त लिया तू। सारे लोग उस सौदागर से पूछते हैं कैसे, ये रे आज तलकते ये देखी कोना, दुनिया ये सारी ये आज तलकते देखी कोना, लुकती दुनिया सारी। ये कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी। देखी कोना लुकती दुनिया सारी, कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी। देखी कोना लुकती दुनिया सारी, कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी। कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी। गोरे गोरे मुख पे पड़ के लगे ले रहा चांद उजाला, मोटी आंख मरग सी दिखे है ठोटी पे तिलका। मैं हेमली सिंदूर की चुटकी कटा रूप का चाला, है लंबी चोटी पड़े कमर पर जणू नाग ले रहा वह काला। प्रेम के तीर है पार निकल जा, प्रेम के तीर पार निकल जा। जब चले नैन कटारी, कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी। आज तलकते देखी कोना लुकती दुनिया सारी, कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी। कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी। ओ
ये सबन बूंद दही माथे पे सोभ्या ठीक बणी से 17-18 के बीच बीच खुद अपनी आप धड़ी से कद कठी में कसर नहीं ये लंबा पोड़ सड़ी से आर बोलना डंगे बाई ये नथमा नागमणि से वह चित्ती बाजी आर लगे चिट्ठी बाजी हार लगी जब देख रूप जवानी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी आजकल कतै देखी कोहना कहती दुनिया सारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी ओ ये मिठी बोली प्यारी लगे जनु कोयल कूके जड़ में पीवे पानी जाता दिखे उसके पूरे पूरे धड़ में तोड़े दांत छोटे छोटे जनु मुत्ती पूरे लड़ में ठुमक ठुमक के चले सड़ी लचक पड़े थी कड़म में ये माता ने पूरा गठन में बेमाता ने तेरा अकल लगा दी सारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी आजकल कतै देखी कोना कहती दुनिया सारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी वो एक के इंद्र के खाड़े थे आई ओके इंद्र के खाड़े पे आई तेरा उर्वशी रंभा बूरी बूरी पतली पतली केले कैसा खंबा वो घूंघट के पट खोले उड़ने करते लोग अचंबा वो कुछ कुछ तेजस खा के पड़ के सांस खींच के लंबा देश कुमार लगा ध्यान गुरु का रमेश कुमार लगा जान गुरु का क्या अकल मार जा थारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी आजकल कहती दुनिया सारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी कहो सौदागर कहाँ से लाए इसे रूप की नारी उस विष कन्या के षड्यंत्र से वो चाणक्य जो चंद्रगुप्त के नाम से जाने जाते थे वो उस षड्यंत्र से उस चंद्रगुप्त को बचा लेते हैं। इसी तरह वो राक्षस तरह तरह के षड्यंत्र रचता है उस चंद्रगुप्त को मारने के, लेकिन वो चाणक्य उसको हर मोड़ पे बचा लेते हैं। इसी तरह उस राजा सिकंदर का सेनापति था सेलूकस, वो चढ़ाई कर देता है चंद्रगुप्त पे, तो सेलूकस को वो युद्ध में हरा देते हैं और एक योद्धा की तरह उसका मान किया जाता है। उसको बल्कि एक महल में रखा जाता है। उसकी लड़की हेलन भी उसके साथ में थी। एक दिन उस चंद्रगुप्त की निगाह उस हेलन पे पड़ती है और उसके मन में उसको देखकर चंद्रगुप्त को प्रेम जागृत हो जाता है। हेलन के मन में भी उस चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम हो जाता है।
वो सखियां इकट्ठी होकर उस हेलन के पास आई कि बेबे इसी बुझी बुझी क्यों से। वो हेलन कहती है ये बेबे क्या बुझोगी मेरे पे, मेरे ते भीतर में एक ही नाम लिखा है, वो है चंद्रगुप्त। अपने प्रेम का इजहार करती है, अपने मन के भाव बताती है उस सखियों के सामने। वो हेलन क्या कहती है, ये के बुझोगी ये लगी चोट मेरे देती नहीं दिखाई है, के बुझोगी लगी चोट मेरे वह देती नहीं दिखाई है। जो ना जाने ये दर्द मरज का संग में गई बाग में, थारे संग में गई बाग में, हम सारी साथ सखी थी है, तुम आगे सीने चली गई, मैं तला के पास रुकी थी है। एक छल्ला बक्का आया गाभरू मल्ले के ओट लुकी थी है, उन्हें फूल तोड़ के मारे थे जब मेरी नर झुकी थी है। मत पहने घड़ी दुखी थी है, पहले घड़ी दुखी थी है, कुछ आके आने सताई इसी शान का, आज तो लगता है इसी शान का, ये देखा नहीं सुना है, धन धन से उनके मात पिता जो जिसने सिर जड़ा है, जा अटके दरस परा जो एक में तो समझू काम बना है, ये नहीं मिला तो दर्द का बट जा और घना है, जो ये पति बना मेरा, यो है पति बना मेरा, हो जा सफल कमाई, ये बुझोगी मेरे
पता चले, दिन लगे ना पता चले, या इसी बीमारी हो से ना जीवन दे और नहीं मरण दे, या पेट कटारी हो से जे मौके पे दवा मिले ना ते मुश्किल भारी हो से, जिते मन चाहा परतार मिले सुखी व नारी हो से, ओए सज्जन ने घड़ी प्यारी हो से, सजन ने घड़ी प्यारी हो से, जिन्हें ज्यादा प्रीत न बहाई, ये बुझोगे यही चोट नहीं दिखाई, ना जाने जो दर्द मर्द का, ना जाने जो दर्द मर्द का, ये दे वैद दवाई, ये बुझोगी यही चोट नहीं देती नहीं, ये बुझोगी यही चोट नहीं देती नहीं दिखाई। ओए इश्क का तीर लगा मेरे तन में, इसका तीर लगा मेरे तन में, ये नरम जगर में गट गया है, लगी उचटी गर्म शरीर, यो ताप प्रेम का चढ़ गया है, मेरी काया में दर्द घना आज दूना दूना बढ़ गया है, नरेश कुमार बोला ये काम चलाऊ बढ़ गया है, कावड़ आना रंग चढ़ गया है, रंग चढ़ गया, थोड़ी सी कविता ये बुझोगी लगी चोट नहीं दिखाई, ना जाने जो दर्द मर्द का, ना जाने दर्द मर्द का, ये दे वैद दवाई, ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, कोई नहीं सकेगा तो मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, एलन का और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। आसपास के सभी राजा चंद्रगुप्त के साथ लग जाते हैं, चारों तरफ से शांति का वातावरण बन जाता है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सारी प्रजा चैन से अपना जीवन व्यतीत करती है। लड़का चंद्रगुप्त गुरु चाणक्य के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि गुरुजी, मेरा राज चलाने का कोई अनुभव नहीं है, हाँ आपके साथ रह के युद्ध लड़ा है, युद्ध जीता भी है, लेकिन शासन चलाने का मेरे को कोई अनुभव नहीं है। आप मेरे को ज्ञान दीजिए कि मैं कैसे शासन चलाऊं, एक राजा के क्या नियम होते हैं, क्या धर्म होते हैं। तो चाणक्य अपनी नीति सिखाता है, जिसको राजनीति का सबसे बड़ा आचार्य मानते हैं, उस चाणक्य की राजनीति इस पूरी बात में बताई गई है कि चाणक्य क्या कहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए और प्रजा को उससे कितना प्रेम करना चाहिए। क्या कहा है, ये हाथ जोड़ के ये पाया मैं पड़ गया,
ये गुरु चाणक्य समझावण लागे ये सुन ले छतर हाथ जोड़े आया बपैया नाते चल चारी ओ गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर हाथ जोड़े आया बपैया नाते चल चारी ओ गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर धारी गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर धारी पहली बात में वो चाणक्य उदाहरण के तौर पे बताते हैं उस राजा श्री के बारे में जिसने उस कबूतर के बदले में उस बाज को अपना मांस दिया खाने के लिए, अपना धर्म निभाते हुए शरण में पड़े हुए की रक्षा की। सजनों, बड़े बड़े उदाहरण दिए कि कैसे राजा थे, क्या न्याय करते थे, अपना भी होश नहीं रखते थे, अपनी भी जान कुर्बान कर दिया करते। इसे राजा बताए। क्या कहा पहली बात में? ये शरणागत की रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना, जो सिरहीन है परण करया थारे, बाज के मुंह से छूट कबूतर रे उनकी गोद गिरा थारे। राजा ने पुचकार लिया, उसका अंसल से पेट भरा थारे। इतने में वो बाज पहुंच गया, बोला यो मेरा भोज मेरा थारे। इतने में वो बाज पहुंच गया, मेरा भोज मेरा थारे। फिर मांस काट के तन का तोल्या, मांस काट के तन का तोल्या, वो रहा कबूतर भारी। गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर। हाथ जोड़े आया बपैया नाते चल चारी। गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर धारी। गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर धारी। ये राजा ने चाहिए दान करे, राजा ने चाहिए दान करे, वो दीनहीन ने देवा। आदि का सत्कार करे और साधु जन की सेवा। अपने सुख प्रजा में बाटे और उनके दुख का लेवा। ये शाम दाम और दंड भेद से ये पार उतर जा खेवा। और दंड भेद से पार उतर जा खेवा। और एक पत्नी का वर्ण पुगावे, ये एक पत्नी का वर्ण पुगावे तक दूसरी नारी। गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर। हाथ जोड़े आया बपैया नाते चल चारी। गुरु चाणक्य समझावण लागे सुन ले छतर धारी। गुरु चाणक्य समझ
राजा मेघवान ने एक ऐसा न्याय किया जो इतिहास में दर्ज। उन शिकारियों का पेट भी भरा और उनके चुंगल से उस शिकार को भी बचाया। क्या किया राजा मेघवान ने, क्या दर्शाया। मेघवान से परजा पालक, मेघवान से परजा पालक, ये बोलने सत्य की बाणी। नर बलि से ये पूत बच्चे शिकारी न साची जानी। राजा बोल्या न जुल्म होने तू करे धर्म की हानि। शिकारी बोला तू एक बचावे हम मर जाती न परानी। शिकारी बोला एक बचावे मर जाती न परानी। वे तेग सूखते राजा बोला, तेग सूखते राजा बोला, राजा दे बलि हमारी। तू तनक के समझावन लागे, समझावन लागे सुन ले छतरे धारी। तू तनक के समझावन लागे सुन ले छतरी धारी। नरेश कुमार दुख भोगे जा सुख की चाहना कोन्या। थोड़ा खाके काम चला ले पर अच्छा स्याना कोन्या। शहर नगर घर गाम छूट जा थोड़ा पाना कोन्या। ये साची कह दिए यो ईसा जमाना कोन्या। साची जमाना कोन्या। बालकपन में मां मर गई, बालकपन में मां मर गई। पड़े मुसीबत भारी।